हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मई 2026 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं करंट जीके के राजस्थान से संबंधित उनकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन द्वितीय संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है, इसका आयोजन 7 और 8 मई 2026 को जयपुर में किया गया। इसका विषय नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता था। तो इसमें सैन्य क्षमता था। इसमें यह भी सत्य है, पहला कथन भी सत्य है, दो भी सत्य है। ठीक है, चलो आंसर रहेगा हमारे पास में एक और दो शब्दों में ही सत्य है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत 8 मई 2026 को इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित की गई। तो इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ग्राम का आयोजन ये किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद इसमें सही आंसर हो जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये नेक्स्ट है कार्यालय एवं प्रशासनिक, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन रह गया। इसमें देखते हैं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी ने गांधीनगर स्थित राजस्थान एलोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के बनाए गए कार्यालय और प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही परिसर में सर्वाधिक उपलब्ध है। तो ये बात कथन पहला सत्य है। दूसरा है, वर्ष 2024-25 में देश के केवल 5.4 विद्यालयों में 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध थी। तो दूसरा कथन भी सत्य है। जबकि तीसरा है, देश का लगभग प्रत्येक दूसरा 1 से 12 तक का एकीकृत विद्यालय राजस्थान में स्थित है। तो ये बात गलत है, तीसरा गलत है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राज्य स्तरीय आयोजन, किसके बारे में? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में। इसका राज्य स्तरीय आयोजन 11 मई 2026 को हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राज्य स्तरीय आयोजन 11 मई 2026 को हुआ। यह सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ में अमृत महोत्सव आयोजित हुआ। तो तीसरा कथन है, जो तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य है। कथन 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 8 मई 2026 तक पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में किया गया। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ये 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता के बारे में है। तो पहला कथन इसमें सत्य है। ये 8 मई 2026 हुई थी इसके आयोजन, और कहाँ हुआ था? पुणे के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र में। इसमें राजस्थान की विद्युत निगमों की 6 टीमों के 47 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये भी बात सत्य है। राजस्थान के तीन खेलों में पदक प्राप्त किए। राजस्थान ने 3 खेलों में पदक प्राप्त किए। तो ये भी बात सत्य है। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, लखपति दीदी योजना के संबंध में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लखपति दीदी योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। तो राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा को बढ़ा करके 1.5 लाख रुपये कर दिया है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है ना। दूसरा है, योजना के अंतर्गत ब्याज दर है जो 1.5% निर्धारित की गई है। तो दूसरा भी सत्य है। तीसरा है, योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो ये भी बात सत्य है। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला क्या है? पहला है, यह अभियान नगर निगम जयपुर द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना था। यह रात्रिकालीन विशेष सफाई अभियान था। तो ये भी तीनों ही सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, तीनों ही सत्य है इसके बारे में। ठीक है, तो ये तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा? देखो, चौरसिया आवास झील अजमेर,
और आसोतरा ब्रह्मा मंदिर बालोतरा, तो दोनों ही इसमें सत्य है, दोनों ही सत्य है। चौरासीवास जिला अजमेर में है और आसोतरा ब्रह्मा मंदिर है बालोतरा। नेक्स्ट देखिए, अर्बन वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन 5 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा परिषद में किया गया और ये बात सत्य है क्योंकि 5 मई को ही अर्बन नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, वो वासुदेव देवनानी के द्वारा। तो दूसरा कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है, वासुदेव देवनानी। तीसरा है ये वाटिकाएं पर्यावरण, आयुर्वेद और भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों ही कथन सत्य है, तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है, देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का शुभारंभ किसने किया है, तो किसने किया, इसका किया था जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक 2026 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इसका आयोजन 23 से 25 मई 2026 को किया गया। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, इसका उद्देश्य कृषि निवेश, नवाचार और तकनीकी के माध्यम से किसान समृद्धि को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। इसका केवल जयपुर जिले तक सीमित था, ये बात गलत है, तो 1 और 2 इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, 1 और 2 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, सहकार, स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभियान 4 से 29 मई 2026 तक संचालित किया गया। इसका उद्देश्य कार्यालय को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाना तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है, ये भी बात सत्य है। अभियान में 6S पद्धति अपनाई गई है, ये बात गलत है, इसमें ये बात गलत है, तो इसमें कौन सा सही है, 1 और 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है, चंदनवन परियोजना के संबंध में बताना है। चंदनवन परियोजना के संबंध में देखो कथन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के जातलिया, उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के दानापुर में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक चंदन वन में है जो 10,000 से अधिक चंदन के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान में 5 करोड़ पौधे लगाने का निर्धारित लक्ष्य किया गया है। 5 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ है, तो ये बात गलत हो गई, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OPMS के संबंध में सही है, तो देखो ये भारत का पहला निजी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, ये बात गलत है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया, नहीं, गलत है ये। देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकटिंग है, तो ये बात इसमें सही है, ये सही है इसमें। इस पर एक दिन में अधिकतम 50,000 टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड है, ये बात गलत होगी। नेक्स्ट देखिए, जयपुर मेट्रो फेज़ 2 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पेज नंबर 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो ये बात इसमें पहली बात इसमें सत्य है। दूसरा देखो, प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है, ये भी सही है। परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,037.66 करोड़ की लागत से मंजूरी दी है, ये भी बात सत्य है, तो तीनों इसमें कथन सत्य है। नेक्स्ट है, वन्यजीव गणना में प्रयुक्त वाटर होल पद्धति के बारे में इस संबंध में बताएं। यह गणना 1 मई 2026 को शाम 5 बजे से 2 मई 2026 को शाम 5 बजे की, ये भी बात सही है। गणना लगातार 24 घंटे तक की गई, ये भी बात सही है। इस पद्धति में जल स्रोतों के आसपास वन्यजीवों की गणना की जाती है, ये भी सत्य है, तीनों इसमें सत्य है। ठीक है, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के कार्यालय में प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था वासुदेव देवनानी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ MOU किया है। ठीक है, तो ये तो बात सत्य है, ये बात सत्य है इसके बारे में है। ये है विदेशी कौशल भाषा संचार के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। नेक्स्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इस पहल का भागीदार, ये भी सही है। इस कार्यक्रम में फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी, कोरियन भाषाएं सिखाई जाती है, ये भी सही है, तो तीनों बात सत्य है इसमें। नेक्स्ट है, अष्टम पोषण पखवाड़ा 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियाँ आयोजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये बात सत्य है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बारे में अष्टम पोषण पखवाड़ा 2026 में, क्योंकि देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, सर्वाधिक गतिविधियाँ आयोजित की है। राजस्थान की उपलब्धि 112.33% रही है। राजस्थान की उपलब्धि कितनी है,
बिल्कुल सही है, ये भी दूसरा भी सही है, क्योंकि कितनी रही है 12.33 रही है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास, ये है, तो ये भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य है इसमें, 1 2 3 कथन। नेक्स्ट है जनगणना। राजस्थान में जनगणना 2027 प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ 1 मई 2026 को हुआ। बात सत्य है भाई, ये भी बात सत्य है। इसका शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बाबे ने किया है, लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से किया है। ठीक है, तो ये भी बात सत्य है। इसके साथ ही जनगणना गतिविधि का दूसरा चरण शुरू हुआ, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो 1 और 2 बिल्कुल सत्य है। और थैंक फॉर वॉचिंग, इसका अगला पार्ट भी आएगा आपके पास।